नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्पडेस्क में आपका फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है, यदि आप एक CSC BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप अपने CSC सेंटर पर कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, आप चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। आप अपने CSC सेंटर पर कुछ इस प्रकार का चाइल्ड एनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं, बाल आधार बनाने का काम करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहे, आपको टोटल प्रक्रिया बताई जाएगी। देखिए, मैंने टोटल टैब खोल के रखा है, क्या क्या प्रक्रिया लगेगी आपको चाइल्ड एनरोलमेंट आधार सेंटर के लिए। वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अपने चैनल पर ऑनलाइन हेल्पडेस्क पर टोटल 80 से ऊपर वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, सारी वैल्यूएबल वीडियो है। तो दोस्तों, जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन दबाकर आप मेरे फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जो है आधार UCL सेंटर आप आसानी से ले सकते हैं। चाहे आप आधार UCL सेंटर ले, CSC के द्वारा आधार क्रेडेंशियल ले या चाइल्ड एनरोलमेंट सेंटर ले, इन तीनों के लिए सर्वप्रथम जो है आपको जो है बैंक BC होना अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पहले बैंक BC कैसे लें। बैंक BC लेने के बाद फिर आप आधार UCL चाइल्ड एनरोलमेंट या आप आधार क्रेडेंशियल के लिए कैसे आप रजिस्टर करेंगे। तो टोटल मैंने टैब खोल के रखी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, यदि आप बैंक BC अप्लाई करने जाते हो तो उससे पहले एक न्यूज आपको सुन लेनी चाहिए कि बैंक BC के लिए आपको एक भी रुपया प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है किसी को। देखिए, आपको ये 8 सितंबर का मैसेज है कि CSC नेवर चार्ज BLE फॉर अप्रूविंग बैंक BC, और एक ट्वीट भी आया है कि देखिए यहाँ पर ट्वीट है कब का, ये आप देख सकते हैं, 8 सितंबर 2022 का ट्वीट है कि अटेंशन BLE, CSC नेवर चार्ज BLE फॉर प्रोवाइडिंग बैंक BC सर्विस। इफ एनीवन अप्रोचेज यू फॉर चार्ज फॉर बैंक BC काइंडली रिपोर्ट टू योर स्टेट टीम। आप अपने स्टेट टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं यदि कोई भी BLE या कोई भी थर्ड पार्टी आपसे बैंक BC प्रोवाइड करने के नाम पर आपसे चार्ज वसूल रहा है। ये देखिए, ऑफिशियल साइट CSC गवर्नमेंट से ये अभी ट्वीट किया गया है जस्ट 2 दिन पहले। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक BC के लिए अपने को क्या क्या प्रक्रियाएं लेने पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने CSC में आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है बैंक मित्रा। जैसे ही आप बैंक मित्रा करके सर्च करिएगा, देखिए आपको एक यहाँ पर बैंक मित्रा का एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक हो जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेगा, आपसे पूछा जाएगा बैंकिंग सर्विस में आर यू इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सर्विस। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो यस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेगा, आपको फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक ये डिसेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 डैशबोर्ड खुल रहे हैं, BLE रजिस्ट्रेशन, BLE इंफॉर्मेशन अपडेट, BLE कमीशन और एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक। तो दोस्तों, बैंक मित्रा आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है BLE रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप CSC BLE रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा, आपको जो है पूछा जाएगा आप किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्या आप पहले से कर चुके हैं या आप न्यू यूजर है। चूंकि मैं पहले से कर चुका हूं, मेरे पास एक्सिस बैंक BC है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं न्यू यूजर वाले पर क्लिक करता हूं और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करिएगा, आपसे इतना सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और सबका देखिए यहाँ पर साइज भी दिया गया है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहला जो है आपको कैंडिडेट का फोटो चाहिए 25 से 50 KB के बीच में। फिर आधार कार्ड चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। फिर आपको बैंक जो सेंटर है उसके इनसाइड का पिक्चर और आउट साइड का, अंदर का और बाहर का पिक्चर चाहिए। उसके बाद आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर आप जहां तक पढ़े लिखे हैं वो आप स्कैन कॉपी डाल सकते हैं। फिर आपने IIBF सर्टिफिकेट लिया होगा, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके डालना है 50 से 100 KB में। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड डालेंगे और फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन, आपको स्कैन करके 50 से 100 KB के बीच में डालना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही बोल दिया गया है। आप जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेगा, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुलेगा। चूंकि मैं पहले से बना चुका हूं, तो मैं आपको इमेज में लेकर समझा रहा हूं। कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको देखिए इनिशियल होगा, फिर आपको पर्सनल पर, जैसे ही आप इनिशियल पूरा फिल कर दीजिएगा, आपको पर्सनल वाले टैब पर आ जाना है। फिर आपको BC सेंटर, बैंकिंग, डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेगा, फिर देखिए आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें आपको देखिए इनिशियल डिटेल्स मांगा जाएगा, जहां पर आपका CSC ID, ईमेल,
डिटेल, फिर आपका क्या टाइटल है और फिर आपका BLE नेम पूछा जाएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेगा, सेकंड पर्सनल वाले पर क्लिक आ जाएगा, फिर आपसे फादर नेम, मदर नेम, सारा डिटेल पर्सनल जो भी है आपसे मांगा जाएगा। उतना भरने के बाद आपको अपने मैप में जाके BC सेंटर लोकेट कर देना है। फिर आपको बैंकिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड, ये सब यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर हार्डवेयर में आना है और अदर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके रिव्यू वाले बटन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करके आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे। जैसे ही आप सक्सेसफुल रजिस्टर हो गए तो आपको एक मैसेज आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बैंक मित्रा। चूंकि मैं बैंक मित्रा में पहले ही रजिस्टर हूं तो मुझे मैसेज आया है कांग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय स्टेट टीम। जो भी स्टेट टीम है उसने मेरा वेरीफाई कर दिया है और आपका बैंक जो है अप्रूवल गया है बैंकिंग के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद जैसे ही आप बैंक मित्रा में सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाते हो तब आपको फिर से उसी पेज पर आना है और अब की बार BLE रजिस्ट्रेशन नहीं करके आपको एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक वाले पर क्लिक करना है। चूंकि मैं ऑलरेडी इसका BC हूं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेगा आपसे पूछा जाएगा क्या आप किसी अन्य बैंक का BC हैं। चूंकि मैं एक्सिस का हूं और अन्य बैंक का तो अभी नहीं हूं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके सबमिट करता हूं। फिर आपसे आपका यहाँ पर CSC ID पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपना CSC ID डालकर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेगा, देखिए एक मैसेज आया है यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एक्सिस बैंक BC। मैंने जो है एक्सिस बैंक BC के लिए पहले से ही रजिस्टर कर रखा है। तो मैं ओके वाले बटन पर क्लिक करता हूं और आपको समझाने के लिए क्या क्या लगेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा आपको कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुलेगा, एक्सिस बैंक BC रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर सर्वप्रथम आपसे नाम पूछा जाएगा, फिर आपका स्टेट, सिटी और फिर आपका ब्रांच। इतना करने के बाद आपसे ब्रांच कोड मांगा जाएगा। ये आपको ब्रांच में जाके पता कर लेना है या नेट पे भी आप पता कर सकते हैं आपके ब्रांच का कोड क्या है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो कितने किलोमीटर आपसे दूर है। तो 0 से 5 किलोमीटर दूर है तो 0 से 5 पर क्लिक करके फिर आपको डू यू हैव एनी एक्सिस बैंक अकाउंट, क्या आपके पास है। यदि है तो यस पर क्लिक करके, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करके इसको टिक करके सबमिट पर क्लिक कर जाना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो है बैंक BC रजिस्ट्रेशन जो है सर्वप्रथम आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसको अप्रूवल करेगा, फिर आपको स्टेट टीम करेगा। इतना होने के बाद अगर आपको बैंक मित्र ID मिल जाती है फिर आपको अपने ब्राउजर में आना है और वहां पर सर्च करना है CSC UCL रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप CSC UCL रजिस्ट्रेशन क्लिक करिएगा, जैसे ही आप CSC आधार UCL क्लिक करिएगा आपको कुछ इस प्रकार का लिंक खुल के आएगा। आपको इस पर क्लिक हो जाना है। चूंकि अभी 2 महीना से CSC के द्वारा आधार UCL बंद पड़ी है और बहुत ही जल्द इसको ऑन करने वाली है CSC। तो अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा सर्विस इज अनअवेलेबल। तो मैं बैक आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ जब ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर ऊपर लिखा रहेगा BLE UCL रजिस्ट्रेशन। आपको पर्सनल डिटेल फिल करने हैं, BLE नेम, BLE CSC ID, BLE बैंक BC कोड। ये ही कोड के लिए आपको जो है बैंक मित्रा ID चाहिए था। जैसे ही आप बैंक BC डालिएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका BLE बैंकिंग इशू कौन सा है, कौन सा बैंक से आप लिए हुए हैं। फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच सब सेलेक्ट करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर जाना है। इतना सब क्लिक करने के बाद आप आसानी से आधार UCL में रजिस्टर हो जाते हो। अब आपको वेट करना है 1 से 2 मंथ में आपका आधार UCL रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा और आप अपने सेंटर पर ये सारे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कहिएगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।